वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी लास्ट वीडियो पे प्यार देने का बहुत शुक्रिया और उम्मीद है आपको रहता जाए। आज मैं आपके लिए लैम यखनी पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैं यखनी रखूँगी। मैं एक कुकर लिया, उसमें मैंने 5 से 6 कप पानी डाला है। ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं और मैंने एक प्याज लिया था और कुछ जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। और ये मैं लैम चॉप्स के साथ बना रही हूँ ये पुलाव। अगर आपके पास गोश्त है तो आप उससे भी बना सकते हैं। मेरे पास चॉप्स पड़ी थी तो मैंने चॉप्स का बनाया है। तो आप ये चॉप्स का भी पुलाव बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े का बनता है। ये मैंने प्याज काट के रखे हैं, लहसुन अदरक और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट बना रखा था, टमाटर का। अब मैंने ऑयल डाला, ऑयल के अंदर मैंने प्याज डाले हैं जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे, और ज़ीरा मैंने डाला था। मैं इसको अच्छे से ब्राउन कर लूँगी और उसके बाद ये जो मैंने पेस्ट बना के रखे हैं वो मैं ऐड करती जाऊंगी और इसको भूनती जाऊंगी। अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा मसाला अच्छा भुना होगा तो ही हमारे चावल बहुत मज़े के बनेंगे और गोश्त में से स्मेल भी नहीं होगी। वैसे भी यखनी बना लो तो गोश्त में स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये देख लें, प्याज मेरे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट ऐड करके इसको मैं भून रही हूँ। अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये देख लें, जो मैंने 4 से 5 टमाटर मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर। और मैंने 4 गिलास चावलों के लिए थे जो मैंने भिगो के पहले रख दिए हैं। और आप देख लें अपने चावलों का हिसाब कि आपके चावल कैसे हैं और कितने देर आपको भिगो कर रखना पड़ता है। तो मैं तो उसको काफ़ी देर भिगो के रखती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 40 मिनट के लिए। तो आप भी अपने चावलों के हिसाब से देख लें। अब ये मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं। मैंने पुलाव मसाला बनाना आपको बताया था, वो है, और नमक है, हल्दी है और पिसी हुई धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा है मेरे पास, जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पुलाव मसाले की रेसिपी मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से अलग से भी बता दूँगी आपको, जो मैंने घर पे ही बनाया था, होममेड मसाला। कोई मैंने बाहर का मसाला यूज़ नहीं किया। मैं पुलाव मसाला घर में ही बनाती हूँ और वही ऐड करती हूँ। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी यहाँ तक कि ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए मसालों से। फिर उसके बाद हमारी यखनी भी रेडी है। फिर हम उसमें से गोश्त निकाल लेंगे। ये देख लें, मेरी यखनी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। और अब मैं इसमें से गोश्त अलग करके तो उसमें डाल दूँगी। पैन जिसमें मैं राइस बना रही हूँ उस पैन में डाल के तो मैं इसको गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भूनूँगी, ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारा गोश्त बहुत अच्छे से भुन जाए। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो ये राइस हमारे खिले खिले और बहुत मज़े के बनेंगे। और आप भी मेरी ये ट्रिक्स देखा करें और इसको अप्लाई किया करें, तो ज़रूर आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब अच्छे से मैं मसाला भून रही हूँ ताकि मेरा ऑयल ऊपर आ जाए अच्छे से और मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा मेरी वॉइस को, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसकी वजह से मेरी वॉइस अच्छी नहीं आ रही होगी आपको। तो आप प्लीज़ मेरी इस वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। और ये मैं आपके लिए ही लेके आई हूँ रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। और मुझे प्लीज़ मोटिवेट किया करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी और इजी रेसिपीज़ लेके आया करूं। अब ये गोश्त मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसालों में, जो मैंने मसाला बनाया है। तो देखिए, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैंने गोश्त को अच्छे तरीके से भूना है, बहुत अच्छे से भूनना है आपने, देख लें। और हमारा गोश्त 99% गला हुआ है। ये नहीं कि आपने कच्चा रखना है, तो अच्छे से बस आपने इसको गला लेना है, ताकि हमारे राइस में गोश्त कच्चा ना हो। और क्योंकि राइस पानी जितना चाहिए होता है हम उतना ही ऐड करते हैं, तो उसमें गोश्त नहीं गल सकता। तो आप गोश्त को अच्छे से गला लें, मेक श्योर करें। तो मैंने इसमें 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दिए हैं और मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया। पानी आप अपने चावलों के हिसाब से ऐड करें। मेरे जितने चावल थे मैंने उसी हिसाब से ऐड किया। अब ये देख लें, बॉइलिंग स्टेज पे मेरे पानी आ चुका है। तो अब मैं इसमें जो मैंने भिगो के राइस रखे हुए थे, अब मैं वो ऐड करूँगी। जब बॉयल अच्छे से पानी आपका हो तो फिर आप राइस ऐड करें। ये देख लें, मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए हैं और ये बॉयल हो रहा है अच्छे से। आप ये देख लें, मैंने
राइस इसमें ऐड कर दो। ये मैंने लेमन काट के रखा है कुछ टुकड़ों में, ये मैं दम के से पहले इसमें ऐड करूँगी। ये देख लें अब मैंने इसको दम दे दिया है। मैं इसको 10 मिनट आंच पे दूंगी और 10 मिनट आंच बंद करके दम दूंगी। और ये देख लें मेरे चावल खिले खिले बन के तैयार हो चुके हैं। यखनी पुलाव रेडी है। तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।